हम अक्सर सोचते हैं कि हमने फितरत के सारे राज जान लिए हैं, उसके उसूल समझ लिए हैं, लेकिन सच तो ये है कि फितरत हमें बार बार हैरान करती है। कुछ जानदार ऐसे हैं जो हयातियात की किताबों को चैलेंज करते हैं और साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम जो जानते हैं वो कितना कम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फितरत खुद अपने बनाए हुए कवानीन को तोड़ सकती है? क्या जिंदगी के बुनियादी उसूलों में भी कोई गुंजाइश है? इसका जवाब है बिल्कुल। और आज हम ऐसे ही 5 जानदारों से मिलने वाले हैं जो इस बात का जिंदा सबूत हैं कि फितरत हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा अजीब और ताकतवर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फहरिस्त। नंबर 5 पर एक ऐसा जानवर है जिसे देखकर सच में पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह इर्तिका की एक चलती फिरती पहेली है, प्लेटिपस। और नहीं, ये कोई मजाक नहीं था। जब 18वीं सदी में इसका पहला नमूना यूरोप पहुंचा तो साइंसदानों को लगा कि किसी ने बत्तख की चोंच और एक उदबिलाव का जिस्म एक साथ सी दिया है। उन्हें पूरा यकीन था कि यह कोई धोखा है, लेकिन यह एक हकीकत थी। जरा तसव्वुर करें, एक ममालिया यानी अ मैमल जो बच्चों को दूध तो पिलाता है लेकिन पैदा करने के लिए अंडे देता है, जिसकी बत्तख जैसी चोंच है और अपने दिफा के लिए पिछली टांगों पर जहरीले कांटे भी रखता है। ये तो जैसे हयातियात के सारे उसूलों को चैलेंज करता है। देखें, प्लेटिपस इर्तिका का एक ऐसा तजुर्बा है जो अगर आप किताबों में पढ़ें तो नामुमकिन लगे, लेकिन हकीकत में ये लाखों साल से कामयाब है। ये एक जिंदा सबूत है कि फितरत कभी कभी सबसे अजीब रास्ते चुनती है। तो एक इर्तिकाई पहेली से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन जानदारों की जिनके पास हैं हयातियाती सुपर पावर्स। जी हाँ, ऐसी ताकतें जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं। तो नंबर 4 पर है एक्सोलॉटल। अब इस मखलूक के लिए अपना कोई बाजू, टांग या यहाँ तक के रीढ़ की हड्डी का कोई हिस्सा खो देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसे दोबारा उगा सकता है, बिल्कुल नए जैसा, और वो भी बगैर किसी निशान के। और इसकी इस सुपर पावर का राज बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि ये कभी बड़ा ही नहीं होता। ये अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से नौजवान की हालत में गुजार देता है। इसे पीटर पैन सिंड्रोम भी कहते हैं। साइंसदान आज भी इसके राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन इंसानी तिब में इनकलाब लाया जा सकेगा। अच्छा जी, अब बारी है नंबर 3 की। ये छोटा सा जानदार शायद समुद्र का सबसे ताकतवर शिकारी है और इसकी वजह है इसकी 2 नाकाबिले यकीन सुपर पावर्स। पहली सुपर पावर उसकी आंखें हैं। देखिए, हम इंसानों के पास 3 तरह के कलर रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन मेंटिस श्रिम्प के पास 16, यानी ये ऐसे रंग भी देख सकता है जिनका हमारा दिमाग तसव्वुर तक नहीं कर सकता। इसकी दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा रंगीन है। और दूसरी सुपर पावर इसका मुक्का। ये अपने शिकार पर इतनी तेजी से वार करता है कि इसके आसपास का पानी लिटरली उबलने लगता है। इस हमले से एक शॉक वेव पैदा होती है जो शिकार को मारने या बेहोश करने के लिए काफी होती है। ये एक 22 कैलिबर गोली की ताकत के बराबर है। चलिए अब बात करते हैं बका के चैंपियन की। कुछ जानवर सख्त जान होते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जो मखलूक है वो तो लगभग नाकाबिले शिकस्त है। इसका नाम है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बेयर भी कहते हैं। अब इस खुर्दबीनी यानी माइक्रोस्कोपिक जानदार पर आप कुछ भी आजमा लें, ये जिंदा रहेगा। खला का वैक्यूम कोई मसला नहीं, जानलेवा रेडिएशन इसे भी झेल जाता है। इसे उबालें, जमा दें या सालों तक पानी के बगैर रखें, ये फिर भी जिंदा हो जाएगा। तो साइंसदानों के लिए ये एक चलता फिरता मुअम्मा है। वो ये तो जानते हैं कि ये क्या करता है, लेकिन ये कैसे करता है, ये आज भी बायोलॉजी के सबसे बड़े राजों में से एक है। तो हमने अजीबो गरीब जानवर देखे, सख्त जान देखे, लेकिन अब नंबर 1 पर वो जानदार है जो जिंदगी के सबसे बुनियादी कानून को ही तोड़ देता है कि हर जानदार को एक दिन मरना है। मिलिए इमॉर्टल जेलीफिश से। जब ये बूढ़ी हो जाती है या जख्मी होती है या हालात खराब हो जाते हैं तो ये मरती नहीं, बल्कि ये एक फैसला करती है। ये मौत को कबूल करने के बजाय अपनी जिंदगी की घड़ी को रिवाइंड कर देती है। जी हाँ, ये अपने जिस्म को वापस अपने बचपन की हालत में यानी एक पोलिप में बदल लेती है और अपनी जिंदगी का सफर दोबारा शुरू करती है। इस अमल को कहते हैं बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी, और ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक हकीकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नजरियाती तौर पर यह हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है, जो इसे जमीन पर हमेशा की जिंदगी के सबसे करीब की चीज बनाता है। ये छोटी सी जेलीफिश हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आखिर मौत है क्या, अगर इसे रिवर्स किया जा सकता है? तो इन सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुदरत के कुछ अजीब व गरीब नमूने हैं
या इनके पीछे कोई बड़ा पैगाम छुपा है? असल में ये हमें ये सिखाते हैं कि जिन्हें हम फितरत के पक्के कानून समझते हैं वो शायद सिर्फ गाइडलाइंस हैं। ये जानदार उसूलों को तोड़ नहीं रहे, बल्कि ये हमें दिखा रहे हैं कि हम अभी तक सारे उसूल जानते ही नहीं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी समझ अभी नामुकम्मल है। ये 5 जानदार इस बात का सबूत हैं कि जिसे हम आज नामुमकिन समझते हैं वो कल की साइंस हो सकती है। तो असल सवाल ये नहीं कि क्या नामुमकिन है, असल सवाल तो ये है और कौन से नामुमकिन उसूल हैं जो हमारे सामने ही हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।